दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एक तरीके से दिल्ली की सांस को बंद करने की, दिल्ली की कुर्सी की सांस को बंद करने की कोशिश किसानों की है। जिक्र पंजाब का आता है, हरियाणा के किसानों का आता है, और हरियाणा का जब किसान की बात होती है तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक ऐसा नाम है जिसको कहीं पे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हरियाणा के बड़े किसान नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के। चढ़ूनी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। चढ़ूनी साहब, 18 दिन हो गए, आज कल 19वां हो जाएगा, अब तक इस आंदोलन को कहाँ मानते हैं आप? देखिए, अभी तक तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे खड़ा है। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं है। जितने भी उन्होंने 6 दौर की मीटिंग की है और ये धरना सुनने के बाद 4 बार की है, 2 बार उसके पहले कर चुके थे। तो अभी तक तो जहाँ से वो चले थे वहीं पे खड़े हुए हैं, उसके आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन आज 19वां दिन है, अगर 119वां दिन भी हो जाए तो धरना जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जब तक बात नहीं मानी जाएगी हम हिल लेंगे नहीं। अनशन की बात आई थी, चढ़ूनी जी अनशन पर बैठेंगे, वो भी आमरण। आज आप लोगों ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस फैसले को वापस ले लिया गया है, कारण क्या रहा? जी देखिए, वो मेरा फैसला था और मैंने ये फैसला लिया था कि गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है 19 तारीख को, और मैं 19 तारीख से अनशन पे बैठूंगा, अमरण अनशन पे बैठूंगा। लेकिन आज जो मीटिंग हुई और उसमें सभी ने एक मत से ये तय किया कि गुरनाम सिंह अनशन पे नहीं बैठेगा, और उन्होंने उसके बाद मेरे से रिक्वेस्ट की। तो पंचायत का फैसला परमात्मा का फैसला होता है, उससे ऊपर सभी लोगों की सहमति से ऊपर किसी को नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हमने वो फैसला स्थगित कर दिया है। चढ़ूनी साहब, एक बयान आपका आया था जब बैरिकेड्स तोड़े जा रहे थे, पंजाब का किसान पीछे से आ रहा था, हरियाणा ने बैरिकेड्स तोड़े। उसके बाद एक आपका बयान आया कि बैरिकेड सारे हरियाणा तोड़ेंगे, लाठियां हरियाणा खाएगा, उसके बाद पंजाब की बात आएगी, हरियाणा छोटा भाई है। जम के वाहवाही हुई। अब जब ये लोग दिल्ली के आसपास बैठे हैं, आप लोग भी हैं, तो सक्रियता हरियाणा के नेताओं की बजाय पंजाब के जो किसान नेता हैं उनकी ज़्यादा दिखाई देती है। ये क्या रणनीति है? हर हरियाणा वासी कम से कम इस चीज़ को जानना चाहता है। देखिए, हम पहले भी कह हटे हैं कि पंजाब बड़ा भाई है और हम बड़े भाई की तरह उसकी इज्जत करते हैं, और वो हमारा फैसला बेशक मोड़ दें, लेकिन हम उनका किया हुआ फैसला नहीं मोड़ते हैं। और देखो, एक बात और क्लियर है कि बेशक लाठियाँ हमने खाई, बेशक बैरियर हमने तोड़े, बेशक उससे पूरे देश में आंदोलन फैला, आज उससे जागृति ज़्यादा आई। पीपली में भी लाठियाँ हमने खाई, उससे देश में जागृति आई, विदेशों तक भी जागृति आई। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि पंजाब की संख्या तो ज़्यादा है। आंदोलन भी पंजाब ने पहले, सरकार भी ऐसा ही मानती कि संख्या ही पंजाब की, आंदोलन भी पहले से उन्होंने किया। तो जब उनकी संख्या ज़्यादा है, जब आंदोलन भी पहले से उन्होंने किया, तो उनकी बात को तवज्जो तो देनी पड़ेगी। और हम नहीं चाहते कि किसी तरह की अनुशासनहीनता हो, और वो कोई बात करें तो उसको हम मान लेते हैं। लगातार सरकार के नेताओं की बयानबाजी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले भी कहा कि मैं नहीं मानता, इसमें राजनीति के लोग हैं, ये किसान नहीं हैं। अमित शाह जी बोलते हैं कि मैंने कभी कहा ही नहीं, ना ही हमारी पार्टी का ऐसा कोई कथन है कि ये राजनीति कार्यकर्ता, हम किसान मानते हैं। क्या दोनों के आपस में बनती नहीं है, वैचारिक भिन्नताएं आ रही, या खट्टर साहब समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये तो बात वही लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि एक नेता उस दूसरी तरह का बयान दे रहा है, एक नेता दूसरी तरह का बयान दे रहा है, उनको आपस में सहमति कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ आपने किसी पार्टी का झंडा नहीं देखा होगा, आपने किसी पार्टी के नेता को यहाँ स्टेज पे भी बोलते नहीं देखा होगा। हाँ, किसी ने आके लंगर छक लिया हो, किसी ने आके चाय पी ली हो, कोई मिलने आ गया हो तो अलग बात है। बीइंग ए फार्मर, वो तो सबका अधिकार भी बनता है। वो तो बीजेपी वाले भी जाते हैं। जब हम आंदोलन करते थे, हमने एक आंदोलन 12-13 में गन्ने का आंदोलन किया था, ये बीजेपी के सारे नेता हमारे धरनों पे थे। वो तो नैतिकता होती है। तो ये जो आंदोलन है ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है, बिल्कुल शुद्ध किसानों का है। बल्कि किसानों का नहीं, मैं ये मानूंगा कि ये देश का आंदोलन है और आम जनता का आंदोलन है। और बड़ी गंभीर बात है कि आम जनता को इसमें आना भी चाहिए, क्योंकि देश का सारा कारोबार कारपोरेट खा गया और जनता उनकी भोजन बन गई। एक्चुअली तो ये अगर जड़ से देखें ना, पूरी व्यवस्था ही बदलने वाली है, और हमारा बस नहीं चल रहा है उस पर, तो अलग बात है। लेकिन वास्तव में देखें तो पूरी व्यवस्था ही बदलने वाला है। ये कोई देश नहीं बचा है जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, आज मिट्टी की चिड़िया भी नहीं है। और इसी देश मतलब भुखमरी में हमारा देश 107 देशों की गिनती में 94वें स्थान में पहुंच गया है। कोई दीन धर्म बचा है क्या? और
फिर भी उसी देश के अंदर एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा, 90 करोड़, और दूसरे आदमी की 9 रुपये प्रति घंटा नहीं है। क्या ज़िंदगी है, कैसे जिए? तो बड़ा बड़ा गंभीर मैटर है। ये जो देश की व्यवस्था खड़ी हो गई है, इसमें मेरे को लगता है कभी ऐसा ना हो कि कभी बगावत हो जाए, क्योंकि भूखा मरता तो लड़ता है, और कितने भूखमरी का शिकार, कितने बीमारी से मर रहे हैं। ये क्या व्यवस्था है? एक एमपी है, अरबपति खरबपति है, और है हमारे देश में आधे तो अरबपति जो है वो सरकार में नुमाइंदे पार्टी को चंदा दे दे के बन गए। उनके परिवार से अगर कोई बीमार हो और अमेरिका में जाके इलाज कराए, 10 करोड़ रुपया खर्चा है तो सरकार लगाएगी, और एक गरीब आदमी मर जाए उसको 10 रुपये की सहायता नहीं है सरकार की तरफ से। कौन सा दीन धर्म है? कौन सा देश बन गया है ये तो कारपोरेट द्वारा कारपोरेट के लिए, और कारपोरेट का राज हो गया है। चटोनी साहब, तमाम वार्ताओं में आप रहे, बड़ी बारीकी से आपने इन चीज़ों को जज भी किया होगा। क्या है मंशा सरकार की, सरकार के मंत्रियों की, निचोड़ क्या है ये 6 दौर की वार्ता का? मैंने तो जो हिसाब लगाया ना कि ये राज के लिए कुछ भी करा सकते हैं। सत्ता चलनी चाहिए, देश बिक जाए, देश मर जाए, दंगे हो जाएं, जातियों में बंट जाए, कोई चिंता नहीं है, राज चलना चाहिए। अब ये जो इन्होंने 3 कानून बनाए हैं, इससे जो 60% लोग खेती पर निर्भर हैं, उनके सबके रोजगार पे गहरी चोट है। वो सब बर्बादी के कगार पे पहुँचेंगे, सबका रोजगार छीनेगा। और इतने बड़े आबादी का रोजगार, 80 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने की इनको कोई चिंता नहीं है, फिर भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इन्होंने कोरोना काल में अध्यादेश लागू किए, कौन सी इमरजेंसी थी अध्यादेश की, और उसके बावजूद जब फिर भी लोग सड़कों पे आए तो कानून बनाने से पहले तो कम से कम एक बार बात कर लेते। हम हिंदुस्तान के नागरिक तो हैं ना। अगर ये सरकार जो है वो देश हित में काम करना चाहती है, जब कानून बनाए हैं तब हमें बात के लिए बुला लेते। हम क्या उठा के ले जाते इनका? हम तो इनका रोटी भी नहीं खाते, हम तो इनका चाय भी नहीं पीते, हम तो इनका किराया भी नहीं लेते इनसे, फ्री में आके अपनी सलाह दे देते देश को बचाने के लिए। तो क्या पे भी ट्रोल हुए, इस बात पे भी ट्रोल हुए कि ये दिखावा करते हैं किसान, लंगर से ला करके खाना खाने का, हज़ारों तरीके की सब्सिडियां किसान को मिलती हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हज़ारों तरह की सब्सिडियां कोई किसान को नहीं मिलती। देश के खजाने से जहां पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट खेती को खर्च किया गया था, आज खेती को 100 रुपये में 82 पैसे मिल रहे हैं। 60% लोगों का जो रोजगार है, उस रोजगार को देश के खजाने से 100 रुपये में 82 पैसे मिले। क्या दे रहे हैं हमें ये? दूसरी बात एक और आपको बता दूं, सब्सिडी की बड़ा गहरा पॉइंट है। ये कह रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो पानी का खर्चा है वो ये 7 रुपये यूनिट मान के नहीं इन्होंने गिना। अगर 7 रुपये यूनिट मान के खर्चा गिने, उसके हिसाब से भाव तय करें और फिर हमारे से कम पैसे लें, फिर तो सब्सिडी हुई। जब इन्होंने खर्चा ही वो गिना है, जिस रेट पे हमने बिजली दी, जब इन्होंने खर्चा ही वो गिना है, तो फिर सब्सिडी कहाँ बढ़ गई? सब्सिडी दी ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। कैलकुलेशन के दोहरे मापदंड यहाँ है। बिल्कुल दोहरे मापदंड हैं। दूसरी सब्सिडी का और तरीका बता दो इनका। उदाहरण के तौर पे हमने पाइपलाइन ली, ये कहते हैं पाइपलाइन तो आप दबा लो, हम 50% सब्सिडी दे देंगे, लेकिन पाइप इस कंपनी का लेना पड़ेगा, और उस कंपनी से पहले सौदा कर लिया कि 100 रुपये वाला 150 का कर दे। हमने पाइपलाइन दबवाई, वो जो 100 रुपये का पाइप सरकार से आया, वही बाहर से 65 रुपये का आया। 50 रुपये की सब्सिडी में 35 खा के बीच के, हमें कहाँ मिली? ये एक भारी भ्रष्टाचार है जो सरकारी तौर पे होता है, हमारी बात को मानते नहीं है। हरियाणा की सियासत में क्या फ़र्क मानते हैं? दुष्यंत चौटाला पर लगातार दबाव है कि 10 के 10 विधायकों के साथ किसानों के बीच में बैठे, क्योंकि किसान की राजनीति करने वाले देवीलाल की विरासत को वो राजनीतिक तौर पर संभाल करके सत्ता में पहुँचे। चलो आपके आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। दुष्यंत चौटाला ने किसानों की पीठ में छुरा मारा है। लोगों ने उसको वोट दिया था देवीलाल का पोता समझ के, किसान मसीहा के रूप में, और दूसरा तरीके से वोट दिया था उनको कि हमने बीजेपी को तो हराना ही है। तो
उन्होंने वोट लेने के बाद उन वोटों को, सारी वोटों को बीजेपी के पास बेच दिया। अरे कम से कम बीजेपी की सरकार तो ना बनवाता, उसके तो एंटी वोट दिए थे लोगों ने। हमारा वोट भी आदेश विपक्ष में था, विपक्ष में, तो उस कम से कम उसका तो जो मदद नहीं करनी चाहिए थी और कर दी। उसके बाद उसके घर पे प्रदर्शन कर लिया, उससे 10 बार हमने इस्तीफे की मांग कर ली, लेकिन उसकी आत्मा नहीं जागी, मर चुकी है उसकी आत्मा। कुर्सी के लालच में उसकी आत्मा मर चुकी है, वो किसानों का नहीं है। और आज हरियाणा की खाप पंचायतों ने उसका विरोध कर दिया है, जो उसका बहिष्कार कर दिया, उसके गाँव की पंचायतों ने उसका बहिष्कार कर दिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि नहीं। विधानसभा से भी ऐसी खबरें आई थी जी, चाणा हल्के से भी, उनके विधानसभा क्षेत्र से। हाँ, वो सभी जो खाप पंचायतें होती हैं उनका बड़ा एक का, उन सब ने बहिष्कार कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बेबाक तरीके से तमाम मुद्दों पर बातचीत की और बताया कि किस तरीके से सरकार किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है और किस तरीके से वो आगे जाकर आगामी रणनीति के तहत इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।